अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारे दानिश और नाज की कहानी के पार्ट 13 की तरफ। नाज, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। नाज से वो गुस्से में कह रहा था, राना बेटा तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। किचन में से अम्मी ने राना को आवाज लगाई थी। नाज, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दानिश वहां से उठ के जाने लगा था। दानिश, तुम यहीं बैठो, उसने दानिश को रोकते हुए कहा था। कहो क्या कहना चाहते हो? यही कि मैंने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ क्यों मारा? मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार डालती। ये शुक्र मनाओ कि मैं वहां से खामोशी से आ गई। तुम किस जमाने की बात कर रही हो? आज लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं। तुम जैसी पुराने ख्यालात की लड़की को ना जाने अब्बू ने क्या सोचकर मेरे लिए सिलेक्ट किया था। जीशान गुस्से में बोल रहा था। इन दोनों की बहस देखकर दानिश वहां से उठकर चला गया था। अगर तुम्हारी मॉडर्न सोसाइटी में लड़की भद्दे मजाक और उनकी इज्जत से खेलना ही मॉडर्निटी है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सोसाइटी, ऐसी मॉडर्निटी। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं था कि तुम्हारी होने वाली बीवी से कोई गैर मर्द कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। अगर इन बातों से इंसान मॉडर्न कहलाता है, नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी मॉडर्न सोसाइटी जहां औरत को सिर्फ गंदी नजरों से देखा जाता है। नाज बहुत गुस्से में थी। दानिश ने नाज का गुस्सा पहली बार देखा था और सुना था। दानिश पास वाले कमरे में ही जाकर बैठा था जहां उसे सब सुनाई दे रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी दकियानूसी ख्यालात की लड़की हो तो मैं अब्बू की बात कभी नहीं मानता। जीशान भी बहुत गुस्से में बोल रहा था। अपनी इज्जत और अपनी तहजीब का ख्याल रखना ही दकियानूसी है तो मैं इन ख्याल और तहजीब से बहुत खुश हूँ। इतना कहकर नाज अपने कमरे में चली गई थी। नाज का गुस्सा आज आपे से बाहर था जो उसने जीशान पर उतारा था। आज से पहले वो इस तरह से किसी से पेश नहीं आई थी। वो तो एक मासूम सी गुड़िया थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। लेकिन आज उसकी बातों से दानिश को लग रहा था कि वाकई में वो बड़ी हो चुकी है, जो हर सही गलत की पहचान अच्छी तरह कर सकती है। दानिश अपनी सोचों में गुम था और जीशान अपना गुस्सा ठंडा करने शायद किसी क्लब या उसी जैसे बिगड़े दोस्तों में चला गया था जो इतने कम वक्त में बन गए थे। नाज की अम्मी ने किचन में से सारी बातें सुन ली थी। निदा भी उनके साथ काम करवा रही थी। वो भी जीशान और नाज की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन उसने उस वक्त अपना बोलना ठीक नहीं समझा था। जीशान की आदतें उसे भी पसंद नहीं थी और नाज मासूम थी। निदा को उसकी जिंदगी खराब होती नजर आ रही थी। वो ये सोचकर खामोश थी कि ये रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया है, इसलिए मेरा बोलना नामुनासिब है। लेकिन नाज की अम्मी जीशान की हरकतें हद से गुजर जाने पर बहुत गुस्से में थी। आने दो आज नाज के अब्बू को। अगर लड़की इतनी ही बोझ बन गई है तो अपने हाथों से गला क्यों नहीं घोट देते? जीते जी तो उसे खत्म करने पर तुले हैं। अगर जीशान से शादी कराई तो मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं होगी। अपना दानिश ही कहाँ का बुरा है, मेरी नाज को वो हर तरह से खुश रखेगा। सामने लड़का मौजूद है और अपने भाई की बिगड़ी औलाद से मेरी मासूम बच्ची का पल्ला बांधना चाहते हैं। उन्होंने कुकर में चावल डालते हुए कहा था। गुस्से में वो ये भी भूल गई थी कि निदा भी वहीं मौजूद है। निदा ने तो अपने भाई की तरफ तो कभी ये सोचा ही नहीं था। मुमानी सही कह रही है। मेरा भाई नाज को अच्छी तरह जानता है। नाज उसके साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन ये बात नामुमकिन है। वो रोटियां पकाते हुए सोच रही थी। मुमानी जान आप जाइए, बाकी का काम मैं निपटा लूंगी।
نہیں بیٹا، اگر فضا اٹھ گئی تو سارا گھر سر پر اٹھا لے گی، دونوں مل کر کام جلدی نپٹا لیتے ہیں۔ نہیں آپ جائیے، فضا ابھی نہیں اٹھے گی، میں کر لوں گی سارا کام، ندا نے روٹی سیکتے ہوئے کہا تھا۔ روز کے مطابق ذیشان آج بھی کھانے پر موجود نہیں تھا، سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ سنیے، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، جاتے ہوئے ناز کے ابو سے ناز کی امی نے کہا تھا۔ تم اندر ہی آ جانا، انہوں نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ناز کی امی ناز کے ابو کو ذیشان کی حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیں گی، یا وہ اب بھی خاموش رہیں گی؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا پارٹ 14 ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔